बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में लकड़ी काटने वाला एक लकड़हारा रहा करता था। वो काफी गरीब परिवार का लड़का था। वो रोजाना पास के घने जंगल में जाता और लकड़ी काट कर ले आता। उन लकड़ियों को शहर में ले जाकर कहीं बेच देता। इसी तरह किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन बसर वो किया करता था। एक दिन वो एक तालाब के किनारे वाला एक पेड़ पर चढ़कर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटने के दौरान उसकी लोहे की कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूट गई और किसी तरह तालाब के अंदर गिर गई। कुल्हाड़ी गहरे पानी के अंदर चली गई। वो तालाब काफी गहरा था। उसने तालाब के पानी में किनारे के पास अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को खोजने का काफी जिद्दोजहद किया, पर लाखों कोशिश करने के बावजूद उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं मिल रही थी। उसने बार बार यही कोशिश किया कि किसी तरह उसकी कुल्हाड़ी मिल जाए, लेकिन शाम और अंधेरा होने भी उसकी कुल्हाड़ी उसे मिल नहीं सकी। अब वो परेशान हो गया और वहीं तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लग गया। रोते रोते बस यही सोच रहा था कि अब उसका जीवन यापन और उसके परिवार का पालन पोषण और कैसे चलेगा। उसके रोने की आवाज सुनकर तालाब के पानी से एक जलपरी बाहर निकल कर आती है। उसने उस लकड़हारे से ये पूछा कि तुम इतनी देर से तालाब के किनारे बैठकर क्यों रोए जा रहे हो। लकड़हारा उस जलपरी को देखकर काफी अचंभव में पड़ गया। जलपरी के पूछे जाने पर उसने अपनी सारी बात उससे बताई कि वो गरीब आदमी और लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। काफी देर खोजने पर भी वो कुल्हाड़ी उसे नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से वो तालाब के किनारे बैठकर वो लगातार रोए जा रहा हूँ। जलपरी ने उससे कहा कि पहले तुम रोना धोना बंद करो। ये कहकर जलपरी ने उस तालाब के पानी में डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी पानी के अंदर से निकालकर बाहर ले आई और लकड़हारे से कहा कि ये शायद तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी तो नहीं है। जलपरी फिर दोबारा तालाब के पानी के में अंदर गोता लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। बाहर आकर उसने फिर से उस कुल्हाड़ी से पूछा कि क्या लकड़हारा से पूछा कि लगता है कि ये तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने अब की बार फिर कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी बिल्कुल नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की पुरानी जैसी थी। अब वो जलपरी से तालाब में डुबकी लगाई और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर पानी से बाहर आई। वो कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा काफी खुश हो गया। उसने कहा कि हाँ, यही मेरी अपनी कुल्हाड़ी है। जलपरी उस लकड़हारे की ईमानदारी देखकर काफी खुश हो गई। उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी उस गरीब लकड़हारे को अपनी ओर से गिफ्ट कर दिया। उस लकड़हारे ने कहा नहीं, हम अपनी मेहनत का कमाते हैं और ऊपर वाले पर हमको पूरा भरोसा है। हमको ये नहीं चाहिए। उसने कहा, जलपरी ने कहा, ये हम अपनी तरफ से आपको बहुत तोहफा दे रहे हैं। आपकी ईमानदारी को देखकर हम प्रसन्न हो गए। अगर आप चाहते तो पहले ही आपने कह दिया हमारी ये कुल्हाड़ी नहीं है, हमारी तो लोहे की है। तो हम अपनी तरफ से आपको भेंट कर रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, आप ले जाइए। बहुत सोच समझने के बाद लकड़हारे ने उसको सोने और चांदी का कुल्हाड़ी को ले लिया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस हो गया।
घर जाके ये पूरा माजरा अपने बच्चों और बीवी को बताता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो गरीबी की हालात से दूर हो जाता है और वो उससे बहुत सारा अच्छा घर, खाना, पैसा, कपड़ा सब बनाते हैं और अपने गांव में काफी अमीर व्यक्ति बन चुका था वो। दोस्तों, इसको एक कहानी की नजर से ना देखिए। वैसे तो ये कहानी है, लेकिन इसमें यह सिखाता है कि ईमानदारी का फल जो है कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपनी राय को देना है तो कमेंट में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं इससे अच्छी और कहानी में।